महाभारत का आदि पर्व चैप्टर नंबर 226 ऑनवर्ड से देखना है। ये महाभारत का ग्रंथ है ना। गीता प्रेस का। इसके ही क्रम के अनुसार हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो नीलकंठ चतुर्धर जो महाभारत के टीकाकार हुए हैं, उत्तर भारत के पहले टीकाकार। और साथ ही साथ जो गुह्यम रहस्य या जहाँ पे भी हमको कंफ्यूजन होता है। हरे कृष्ण। तो हम महाभारत तात्पर्य निर्णय से हमारे जो आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य के द्वारा विरचितम है, उसको हम देखते हैं। आइए, कहानी इस प्रकार हम देख रहे हैं, किस प्रकार से जो है खांडव वन को अग्निदेव जब जलाना प्रारंभ करते हैं तो सारे जीव जंतु किस प्रकार से भाग रहे हैं, है ना, वो हम देख रहे हैं। और फिर कल हमने देखा कि जो इंद्रदेव के पास सभी देवी देवता पहुंचते हैं और इंद्रदेव से आग्रह करते हैं कि कृपया करके इस अग्नि को बुझाया जाए। अग्निदेव यहाँ पे पूर्णतः खंडवन को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा ये भी कि अर्जुन और श्री कृष्ण किस प्रकार से सामर्थ्यवान तो थे पर रिसोर्सेस भी चाहते थे। उन्होंने अग्निदेव को बोला कि हमें तरकश चाहिए और ऐसा धनुष चाहिए जो कि हम आपकी अच्छे से सेवा कर सकें। इन अग्निदेव ने वरुण देव को याद किया। वरुण देव ने सोम से जो उनको प्राप्त हुआ था और सोमदेव को जो ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था वो गांडीव धनुष अर्जुन को दिया। ये होती है परंपरा, है ना। छोटे छोटे चीजों में व्यास मुनि हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यही व्यास मुनि की बहुत बड़ी महानता है। व्यास मुनि क्या सिखा रहे हैं? ज्ञान भी जो होता है ना, वो गुरु परंपरा में लेनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार से अस्त्र, गांडीव जैसा अस्त्र उनको प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से सोम, सोम से इंद्र, सॉरी, वरुण देव से अग्निदेव, अग्निदेव से अपने अर्जुन को। और फिर दोनों रथ पे सवार हो गए। और वो रथ भी जो प्रभु रामचंद्र ने यूज किया था रावण को मारने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन जी क्या बता रहे हैं अपने इस, है ना। तो चलिए, ये 200, है ना, यहाँ तक तो हमने देख लिया था कल। वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि हे जन्मेजय, है ना, जब इंद्रदेव, है ना, वर्षा करने लग गए हैं तो हमारे जो कृष्ण और अर्जुन थे, मानो उस वर्षा की बूंद को पूरा सुखा दे रहे थे, पूरा रोक दे रहे थे यहाँ पे। अच्छा, इंद्रदेव क्यों इतना वर्षा को या ये खांडोवन को रोकना चाहते थे? एक तो सारे देवता भी उनसे आग्रह कर रहे थे, और दूसरा इनका ये भी कारण था कि इंद्रदेव जो तक्षक था, इंद्रदेव का मित्र था। पर महाभारत में यहाँ पे वर्णन आ रहा है, तक्षक अस्तु न तत्रासि नागराजो महाबला। तक्षक वो जब खांडव वन को जलाया जा रहा था तो वो जो नागराज जो तक्षक था वो उस समय नहीं था वहां पे। कहाँ चला गया प्रभु जी? वो चला गया था तस्मिन कुरुक्षेत्रम, किसी कारणवश से कुरुक्षेत्र गया था। पर उसकी जो पत्नी थी और उसका जो बच्चा था, है ना, वो वहां पे थे। उसके बच्चे का नाम होता है अश्वसेन, है ना। क्या नाम होता है? तक्षक।
तक्षक का जो सन होता है उसका नाम होता है अश्वसेन। अब अश्वसेन की माता तक्षक की जो पत्नी थी वो सोचती है कि कैसे मैं अश्वसेन को बचाऊं। तो वो क्या करती है, वो अश्वसेन को निगल जाती है और निगल करके, और ये हमने बताया हुआ है पहले भी, ये कोई साधारण नाग तो है नहीं, ये सभी नाग हवा में उड़ने वाले हैं, है ना। ऐसे ये नाग थे। तो जब ये उड़ रही थी, इसकी माँ भाग रही थी, तो अर्जुन का ध्यान गया। अर्जुन ने तीखे बाणों से इस सर्पिणी का मस्तक काट दिया, है ना। और जब ये मस्तक कट गया, इसकी तो मां मर गई, लेकिन ये जब इंद्र देखते हैं, अरे मेरे मित्र की पत्नी तो मर गई, पर उसके अंदर जो बच्चा था, है ना, अश्वसेन, अब अर्जुन उसको भी मारना चाह रहे थे, तब तक इंद्रदेव ने उसको बचा लिया और उसका सिर्फ टेल, अश्वसेन का ना, सांप का टेल होता है ना, वो कटा। और यही अश्वसेन, महाभारत तात्पर्य निर्णय में हमारे आचार्य मध्वाचार्य कहते हैं, ये जा करके इसने बहुत क्रोधित हो गया, मेरी माँ को भी मार दिया, मेरा टेल काटा। यही जा करके कर्ण के, है ना, कर्ण के जो बाण में आकर के, जब हम देखेंगे महाभारत के में, वो सहारा लेता है क्रोध के कारण, है ना। खैर इधर, है ना, देव देवराज इंद्र ने ऐरावत पे बैठ करके, अब तो उनकी, है ना, मित्र की पत्नी मारी गई, है ना, ये देख करके बहुत घमासान युद्ध बड़ा आरंभ हो गया। मानो उन्होंने वज्र ही चला दिया। किसने? इंद्रदेव ने अपना वज्र चला दिया। सिर्फ इंद्रदेव ने वज्र नहीं चलाया, सारे देवताओं, गंधर्व, दानव, राक्षस, सबने अपने अपने अस्त्र फेंके। सब एक पूरा अस्त्र का बौछार होने लग गया। और जब इस प्रकार से सारे देवता कुपित हो करके, है ना, कृष्ण और अर्जुन पे पूरे अस्त्र शस्त्रों का बौछार करने लग गए हैं, पर अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ऐसा पराक्रम दिखाते हैं, है ना, विचलित नहीं होते हैं। उनके पराक्रम को देख करके इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं। यहाँ पे वर्णन आता है ना। अब देखो कहाँ पे यहाँ पे, हाँ, कि जब उनके पराक्रम को देखते हैं, सकशापि तयो वीर्या, है ना, जब इंद्रदेव उन दोनों के पराक्रम को देख करके बहुत हर्षित होते हैं, है ना। भूयश भूय श्वेता वयोधया परम प्रीतो, परम प्रीत। इस पे हमारे आचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य, देखो गोवर्धन की लीलाओं में भी हम देखते हैं कि इंद्रदेव जो थे, किस प्रकार से कुपित होकर के पूरे ब्रजवासियों को मारना चाहते थे। पर उस समय और आज में अंतर है। उस समय वो ईगो में इत्यादि कह सकते हैं, इतना चूर हो गए थे कि उनको दिख ही नहीं रहा था। पर आज हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। वो एक्चुअली में इंद्रदेव क्यों लड़ने को तैयार हुए, उसका हिडन रीजन ये है, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपने बेटे अर्जुन की पराक्रमता को, पराक्रम को। देखो कितना महान है अर्जुन, दिस इज द, दैट्स व्हाई, है ना। इसीलिए वो प्रसन्न भी हो रहे हैं, है ना। पराक्रम देख करके, क्या पराक्रम है ना, हर्ष बढ़ा रहे हैं अपने पिता का, है ना? और जब सारे देवी देवता इस प्रकार से देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण को तो हराना मुमकिन ही नहीं है ना, सब युद्ध छोड़ करके भाग खड़े।
सब वहां से सारे देवी देवता निकलने लग गए। वहां से सारे प्राणी भयभीत हो गए, जितने भी प्राणी थे। फिर इस प्रकार जब देवताओं की पराजय हो गई, और भगवान श्री कृष्ण की भी वर्णन करते हुए सम्पायन जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र से, है ना, जितने भी वहां पे पिशाच, पक्षी, नाग, पशु इत्यादि जितने भी थे, कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। और सभी के सभी मानो सबके शरीर कट करके उसी अग्नि में दाह जल करके राख हो रहे थे। और अग्निदेव अपना तेज उनका आ रहा था। जब सारे देवी देवता इस प्रकार से जब जाने लग गए, तब इंद्रदेव को एक आकाशवाणी सुनाई दी, है ना। क्या आकाशवाणी सुनाई दी? इंद्रदेव को बोला गया, नते सखा समनिहित तक्षक को भुजगोत्तमा, कि हे इंद्रदेव, अब इंद्रदेव को भी हटना था, है ना, उस युद्ध से। वो तो बस आए थे, मेन जो रीजन था कि इंद्रदेव अर्जुन की पराक्रमता को दिखाने के लिए, और बाह्य कारण था कि तक्षक के लिए आए थे, और देवताओं के लिए। देवता तो चले गए, है ना, देवता तो चले गए हैं, बस बचे कौन है हमारे, है ना, ये तक्षक। एक कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं हटूं। तब यहाँ पे वर्णन आता है कि जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में ये बताया गया, जिस सखा के लिए, तक्षक के लिए तुम यहाँ आए हो इंद्रदेव, है ना, वो कब से यहाँ पे नहीं है, वो तो कुरुक्षेत्र के मैदान चले गए हैं, वो पांडव वन में है ही नहीं, है ना? और ये भी बताया जाता है ना, कि नचा सख्यो युधा जेतुम कंचिस कथम चीदपि वासवा वासुदेवार्जुना वे तो निबोध वचनान ममा। आप किसी भी प्रकार से युद्ध में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को नहीं जीत सकते। दोनों नर और नारायण हैं, इनको जीतना संभव ही नहीं है ना। तो जब इंद्रदेव ने सुना यह आकाशवाणी, वो भी देवताओं के साथ पीछे पीछे चले। और वैशंपायन मुनि कहते हैं कि जब सारे देवी देवता चले गए, तब अग्निदेव ने अपने तेज को और बढ़ाया, है ना, और उस तेज में, है ना, मानो अग्निदेव के तेज में पूरा सब कुछ जलने लग गया। तो तक्षक जो नाग के जो बिल था, उसमें से निकला कौन? मयासुर, है ना, मयासुर निकला। माया नाम का जो दानव था वो निकला। उसको लगा अब तो बच नहीं पाऊंगा, और उसने सीधे जा करके, जैसे वो बाहर निकला, उसको अग्निदेव जलाना चाहते थे। कृष्ण भी देखते कि वो भाग रहा है तो उसको मारना चाहते थे, लेकिन वो जा करके सीधे गिर पड़ा अर्जुन के चरणों में, और अर्जुन से प्रार्थना करने लगा कि मुझे अभय दान दो, जीवन दान दो। मायासुर, मायासुर वास्तव में दानव तो था, माया दानव, है ना, बट जैसे शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, पर हैं बहुत ही बुद्धिमान और नोबल पर्सन है ना। जैसे विश्वकर्मा देवताओं के जो स्कल्प्टर हैं, शिल्प, जो मूर्ति इत्यादि बनाते हैं, घर इत्यादि ये सब चीजें, वैसे दैत्यों और दानवों के लिए माया दानव, मायासुर बनाता था, और था बहुत बुद्धिमान। इसको पता था अगर मुझे बचना है भगवान के क्रोध से, तो किसका आश्रय लेना है? भक्तों का। आप देख रहे हो कितना गुह्यम गुह्यम रहस्य
व्यास मुनि जी अपने कथाओं के माध्यम से सिंपल वे में बता दे रहे हैं। जैसे हम देखते भी हैं, चाहे भागवत में हो, जब दुर्वासा मुनि है ना क्रोधित हो जाते हैं इसके ऊपर, हमारे क्या नाम है, अ, राजा, क्या नाम था, अम्बरीश परीक्षित महाराज। हाँ अम्बरीश महाराज, हाँ अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज पे जब क्रोधित हो जाते हैं है ना, और पूरा जब उनके पीछे सुदर्शन लग जाता है तो फिर वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्तों के अधीन हूँ, है ना। तब वो जाकर के आश्रय लेता है, किसका, अम्बरीश महाराज का आश्रय लेते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन का आश्रय लेते हैं, कौन, माया दानव कहते हैं, तब अर्जुन के कहने पे भगवान श्री कृष्ण ने और अग्निदेव ने मानो अभय दान दे दिया, किसको, मायासुर को। और फिर वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय राजा, इस प्रकार से अश्वसेन नाग, जो कि तक्षक का बेटा था, वो बचा इंद्र की कृपा से। मायासुर वो बचा, किससे, वो बचा इंद्र का आश्रय लेने से। और जैवा चतुर सारंग का संत था, सारंग एक करके पक्षी होती है, उसके चार जो बेटे थे वो बचे। तो इस खांडव वन के जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है, कौन कौन बचा, अश्वसेन, दूसरा बचा मयासुर या माया दानव कह लीजिए, और चार जो बर्ड थे, है ना, फूल बर्ड्स, ये सिर्फ बचते हैं इतने लोग, बाकी और कोई भी नहीं बचता है। इनका इसका तो समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया, ये चार पक्षी कैसे बच गए, है ना। इसी चीज को जन्मेजय राजा पूछते हैं, यार कहते ओके। हैं कि ये आखिर कैसे बच गए, है ना, इसका कारण क्या है बचने का, है ना, अरे मेरे को है ना। हरे कृष्ण, एक मिनट मैं म्यूट ही कर देता हूँ, क्या होता है ना, डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक, मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कुछ आवाज ना सुनाई दे, ठीक है। हाँ, तो जन्मेजय राजा जो है ना, पूछे इनको अग्निदेव ने क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे क्या कहानी है ना? स्वसेन का तो समझ में आता है, पर इनको क्यों छोड़ दिया, माया दानव का भी समझ में आता है। तब वैशंपायन जी कहते हैं सुनो, है ना, वैशंपायन जी कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, इनका नाम है मंदपाल, बहुत बड़े तपस्वी, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो जब मृत्यु लोक को प्राप्त हुए तो यमराज ने उनको कहा आपके लिए उच्च लोकों के द्वार बंद हैं। मन में प्रश्न आया क्यों, क्योंकि आपने सारे ऋण तो वेदों का अध्ययन करके ऋषियों का ऋण चुकाया, देवताओं का ऋण चुकाया, और पितरों का ऋण नहीं चुकाया। मतलब आपने कोई पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं की। तो ये संतान की उत्पत्ति करने के लिए फिर से धरती लोक में आते, पर ये सोचते हैं मुझे जल्दी से जल्दी इस निकलना है, मैं क्या करूं। तब उन्होंने सोचा, उन्होंने एक पक्षी, है ना, एक विशेष प्रकार की पक्षी का रूप लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा इस पक्षी में मैं यदि संग करूंगा, है ना, फीमेल बर्ड से, मुझे तुरंत संतान की उत्पत्ति होगी, क्योंकि मनुष्य योनि में पता नहीं कब तक होगा क्या होगा, है ना। इसलिए वो ऋषि जो थे
पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, जो ये सारंगिक, है ना, पक्षी होते हैं, उसमें वो चले जाते हैं और एक जरीता नाम करके पक्षी के साथ संग करने से 4 जन्म देते हैं, है ना। वो जरीता के गर्भ से जो 4 जो जन्म होते हैं पुत्र, क्योंकि भले ही ये जो थे, क्या बोलते हैं, अ, ब्रह्म ब्रह्म ऋषि, भले ही वो पक्षी का रूप ले लिए हों, लेकिन थे तो ब्रह्म ऋषि, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पिता और माता की क्या चेतना है, फादर, इसी को गर्भधारण संस्कार कहते हैं। इसीलिए हमने देखा ना कि सत्यवती जो थी, वो इंसिस्ट करती है कि व्यास मुनि को ही, कि आप ही मेरे जो बहुएं हैं, है ना, पुत्र वधू, है ना, उनके साथ आप संग करो। पहले लोग इतना मतलब कॉन्शियस होते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो बीज हो, है ना, मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था उस समय। जैसे कोई, अगर हम अच्छा फसल चाहते हैं, तो लैंड के साथ साथ बीज पे भी निर्भर करता है ना। बीज बीज मतलब सीड, और वो सीड कौन देता है, फादर देते हैं। लैंड, माँ का गर्भ हो गया, है ना, दोनों पे निर्भर करता है। तो जरिता भी कोई साधारण वो पक्षी नहीं थी, पर जो ये महर्षि थे, इनके तेज के कारण से जो 4 जो पुत्र जन्म लिए, बहुत बड़े ब्रह्मवादी, यानी वेदों का अध्ययन। यानी आप देखो, लोग कहते हैं कि वेदों का अध्ययन सिर्फ जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित था, ऐसा नहीं। क्वालिफिकेशन हर चीज के लिए चाहिए होता था। इट इज नॉट अबाउट जन्म, है ना, वेदर वी आर क्वालिफाइड टू रीड एंड रिसाइट द वैदिक मंत्र। हर चीज के लिए, जैसे हम कहीं भी कोई भी चीज हम देखते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए होता है ना। मुझे मान लीजिए आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्वालिफिकेशन चाहिए। हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन लगता है, किसी को रोका नहीं जाता, बट आर यू क्वालिफाइड। दान लेना भी क्वालिफिकेशन है। क्या हम ले सकते हैं, क्या उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं, ये तो कर्मा लगता है भी कर्मा लगता है। तो ये 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद वहां से वो निकल जाते हैं मुनि तुरंत, और चले जाते हैं एक दूसरे, है ना, लपीता करके स्त्री होती है उसके पास चले जाते हैं। अब इसका ज्यादा वर्णन नहीं है, बस इतना वर्णन है। तो जब चले गए ना, तो इधर होता क्या है, मंदपाल को जब पता चलता है कि अग्निदेव खांडव वन को जला रहे हैं, और उसी खांडव वन में उनके 4 बेटे और उनकी पत्नी है जरिता, उनके मन में बड़ा, है ना, वो आता है कि अरे ये क्या, है ना। वो जा करके अग्निदेव को प्रार्थना करते हैं, है ना, स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, है ना, अग्निदेव इसको, कि कृपया करके आप मेरे पुत्रों की रक्षा करिएगा। जब हाथ जोड़ करके इस प्रकार से अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, अग्निदेव कहते हैं ठीक है, मैं खांडवन को जलाने के समय उन मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि उनको मैं नहीं जलाऊंगा। ठीक है। वैसे पायन जी, अब मैं सोच रहा था यहाँ पे, जब उन्होंने अग्निदेव ने बोल दिया, है ना, तो फिर और पिता ने मंदपाल ने जब कह दिया कि हाँ नहीं जलाऊंगा, तो शायद यही सिर्फ कारण होगा। लेकिन ये है व्यास मुनि की महानता। ये बहुत सुंदर अब कथा समझा रहे हैं व्यास मुनि। क्या समझा रहे हैं, आइए, है ना। वैशंपायन मुनि कहते हैं, जब अग्निदेव खांडव वन को जलाना प्रारंभ किया, है ना, तब जरिता जो इन 4 पक्षियों की माँ थी, घबरा गई, है ना। किसी को रक्षक ना जान करके वो सोचने लगती है मैं क्या करूं, है ना, कैसे अपने आप को, इन बच्चों को बचाऊं। वो सोचने लगती है कि क्या मैं इनको ले करके उड़ के जाऊं, लेकिन वो देखती है कि अरे, है ना, मैं उड़ तो सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ इनसे, लेकिन मैं 4 को साथ लेकर के इतना सक्षम नहीं होगा, मैं किसी एक को बचा पाऊंगी। सिर्फ
या मैं खुद उड़ करके किसी एक बच्चे को ही बचा पाऊंगी, किसको बचाऊं? जिंदगी में ऐसे डायलेमा आते हैं। चारों पुत्र में सोचिए, एक का नाम होता है, जो बड़े का नाम होता है जरी तारी, ना जरी तारी होता है। इसको इसके पिता ने कुल चलाने का भार दिया है। दूसरा पुत्र होता है जिसका नाम होता है, आई थिंक, सारी संख। एक मिनट देख ही लेते हैं क्या नाम। हाँ, सारी संघ, सारी सिंह, सारी सिंह। इसको भी पितरों के, है ना, वृद्धि करने के लिए बोला। फिर तीसरा कहती है स्तंभ मित्र, ये तपस्या करेगा। और चौथा है द्रोण, जो कि ब्रह्मवेताओं में, मतलब वेदों का स्तुति करेगा। अब चारों वो महान हैं, चारों को पिता ने कार्य सौंपा, मैं किसको लेकर के उड़ूं? एक को, अब मां सोचती है कि चारों को लेकर के भी नहीं जा सकती, क्या करूं मैं? तब जरिता कहती है अपने बच्चों से कि मैं तुम लोग को, मैं ये चाहती हूँ, एक काम करो, इस वृक्ष के नीचे एक चूहे का बिल है ना, तुम उस बिल में घुस जाओ। बच्चे कहते हैं कि अरे, सारंग बोलता है, जो, है ना, चारों, मतलब चारों बोलते हैं, हाँ, ये क्या बोल रही हो? इस वृक्ष में हम कैसे घुस सकते हैं? अरे, इस बिल में हम कैसे घुस सकते हैं? क्यों? आपको पता नहीं है कि चूहा जो होता है वो मांसभक्षी होता है, वो हमें नष्ट कर देगा, हमें खा जाएगा। हम तो बहुत कोमल हैं, हम अभी तो बहुत छोटे से हैं, नन्हे से हैं, है ना। हमारा मांस के प्रति वो प्रेम रखेगा और वो मार देगा हमें। चरिता कहती है नहीं 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 मारेगा। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मैंने देखा है। क्या देखा है आपने? इस चूहे को एक बाज ने उठा करके, उस बिल में जो चूहा रहता था उसको उठा करके ले करके चला गया, बाज। बच्चे कहते हैं वो तो आप, मतलब बच्चे कहते हैं नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, आप चाहते हो हम उसमें घुस जाएं, इसलिए आपको, आप ये कहानी बना रहे हो। कहे नहीं बेटा, विश्वास करो। तो जब जरिता इस प्रकार से बोलती है तो वो सब कहते हैं कि ठीक है, मान लीजिए, अब एक बिल में एक चूहा थोड़ी ना रहेगा, हम कई बार देखते हैं ना, कई चूहे रहते हैं। वो एक को लेकर के गया होगा, बाकी से क्या? फिर बहुत सुंदर एक चीज बोलते हैं उसमें से, है ना। कहते हैं, क्या बोलता है, बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, ना त्वं मिथोपचारेण मोक्ष्यता भयादिना, समकालेषु ज्ञानेषु न बुद्धि कृतमेव तत्। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, कभी भी उन कार्यों को नहीं करता है जिसमें संदेह है, जिसमें सक्सेस नहीं है। कहने का आप, जहां लग रहा है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज को नहीं करता है, उसमें संदेह है, जो वह वहां पे भी आ सकता है। और फिर कहते हैं, तो उसकी माँ पूछती है फिर बेटा क्या करना चाहिए? कहते हैं देखो, चूहे के बिल में मरने से अच्छा है चूहा तो मार ही देगा, और ऐसे भी हम मरने वाले हैं, उससे बढ़िया अग्निदेव के में जल करके मर जाना ज्यादा बेहतर है ना। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, कम से कम अग्निदेव जो कि देवता हैं, उनके काम तो आए। ये बोल करके वो चारों कहते कि माँ, आप अपनी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि आप अगर जीवित रहोगे, आप युवती हो, आप जीवित रहोगे, फिर से आप संतान की उत्पत्ति कर लोगे, है ना। और फिर से पिताश्री का कार्य हो जाएगा। पर हम, है ना, हम अगर, आप मर गए हमारे कारण, तो फिर वो लोप हो जाएगा पिताजी का जो कार्य था। बहुत वार्ता होती है, वो कहते नहीं बेटा बात मानो मेरी, वो कहते नहीं माँ, आप मोह में आ करके, बुद्धि आपकी क्या हो गई है ना, आप सोच नहीं पा रहे हो। भगवान कहते ना कि कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा।
मोह में, जब व्यक्ति मोह में होता है ना, उसको समझ में नहीं आता सही और गलत की पहचान। कहते हैं आप यहां से निकलो, आप निकलो, आप बचो, है ना। हम हम अपने संकट की रक्षा करेंगे। कैसे? द्रोण कहते हैं मैं वेदों को जानने वाला हूँ। वैसे चारों जानते थे। वो कहते हैं हम वेदों से स्तुति करेंगे किनकी? अग्निदेव की। और जब ऐसा समझाने के बाद ना माँ वहां से ना जाने लगती है, तो ये जो चारों होते हैं उनमें से विशेषकर जब द्रोण प्रारंभ करते हैं अग्निदेव की स्तुति करना, है ना। अग्निदेव की जब स्तुति करना प्रारंभ करते हैं सारे चारों भाई, है ना। जब इस प्रकार से अग्निदेव की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि कैसे अग्निदेव के कृपा से ही सारे देवी देवताओं को आहुतियां मिलती हैं। बस ना मनुष्य अपने जीवन को, है ना, सिद्ध करता है यज्ञ अग्नि, है ना। अब देखो, जैसे हम बाकी देवी देवताओं को नहीं देख सकते, मात्र तीन ही देवी देवताओं का हम अनुभव कर सकते हैं। एक तो सूर्यदेव, चंद्रदेव और अग्निदेव। बिना अग्नि के तो खाना भी ना बने, है ना, यज्ञ ना हो, है ना। ऐसे प्रशंसा जब करते हैं वेदों से पूरे इस प्रकार से, जब तब अग्निदेव उनके इन वचनों को सुन करके बहुत संतुष्ट हुए। और यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य क्या बोलते हैं, जो हमारे जीवन में सीखने के लिए है। क्या सीखने के लिए है प्रभु जी? यही सीखने के लिए है। कुछ चीजें, जैसे फिजिकल पेन होता है, बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां, वो औषधि मेडिसिन से सॉल्व होता है, आयुर्वेद या जो भी आप एलोपैथी इत्यादि आज। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हमारा जो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, जैसे कि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होता है? स्पिरिचुअलिटी से, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, है ना। जब हम शरीर, ये मतलब कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जब इस भौतिक जगत को ही अपना घर मान लेते हैं, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण की भक्ति करना, है ना, भजन करना, उससे निकलना। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। किस चीज का? ये मनुष्य शरीर को से निकलना, ये शरीर से ही, मतलब आत्मा का, है ना, भगवान का, ये हाईएस्ट है ना। लेकिन अब शरीर में अगर रोग है, जैसे शरीर में आपको पेन है, बॉडी में पेन है ना, हम इतने तो महान तो है नहीं कि बॉडी में पेन होते हुए भी भगवान का भजन कर लेंगे, मुश्किल है। तो उसके लिए औषधि की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन का। करेक्ट, यूज करते हैं ना। ऐसा तो है ना कि डिवोटी यूज नहीं करते हैं। पेट में दर्द, सिर में दर्द, है ना, हाथ में दर्द, क्या क्या दर्द होता है। उसी प्रकार से कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं दैव से, देवता से, उनको मंत्रों के द्वारा सॉल्व किया जाता है। वैदिक मंत्र का पावर, हर चीज का साइंस है ना। मंत्रों से, ज्योतिष शास्त्रों से, वास्तु से उन चीजों को सॉल्व किया जाता है ना। जो दैव से, जैसे एक भक्त थे, वो जीवन में बहुत परेशान थे, है ना। अब हरे कृष्ण महामंत्र भी चैन करते थे। वो गए एक वैदिक स्कॉलर हमारा, है ना, उनसे बोले। वो बहुत बड़े ज्योतिषकार भी थे। उन्होंने कहा आपके ग्रह दशा ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, आप ये मंत्र का भी उच्चारण करो। उन्होंने मेरे से पूछा, प्रभु जी मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, क्या मैं इस चीज का जप कर सकता हूँ? क्या आपका चाहिए? मैंने कहा आप मेडिसिन लेते हो ना, है ना, आप दवाई खाते हो कि नहीं? खाते हैं मुझे प्रभु जी। वैसे ही वो मंत्र है। आप क्यों सोच रहे हो कि वो मंत्र का उच्चारण करने से हमारा भगवान के प्रति भक्ति कम हो रहा है? फिर आप दवाई भी मत खाओ अगर, ना।
मतलब हम देख रहे हो कितना हमारा नॉलेज इतना कमजोर है। हमको लगता है अरे सूर्य देव को जल देंगे, है ना, लोग तो जल नहीं देते, हमारा भक्ति कम हो जाएगा कृष्ण के प्रति। हम कितना गलत सोच जा रहे हैं, देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर रहे, है ना। मैंने उनका एक लड़का था, मैंने कहा आप इसके लड़के का अगर एडमिशन नहीं होगा, आप चक्कर काटोगे ना, एडमिशन कराने के लिए इधर उधर जाओगे, है ना, बोलो तो घूस भी दोगे। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ काम नहीं होता है, म्यूनिसिपैलिटी का जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं ना। और ये देवी देवता जो कि भगवान के इतने विशेष भक्त हैं, उनके सामने हाथ जोड़ने को हम सोचते हैं अरे ये गलत है। ये मानसिकता बना दी है हमारा सोशल मीडिया ने, है ना। अर्जुन भी जाता है देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लेने, क्यों जाता है? भगवान की सेवा करने के लिए। अभी देखिए आ ही रहा है, चलिए समय हो गया, कल वो मैं बताऊंगा आपको अर्जुन का। तो यहाँ पे हम बस मैं ये बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा जप सकते हो, आप थोड़ी ना हरे कृष्ण के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कि आज से हरे कृष्णा नहीं जपूंगा। वो हरे कृष्णा जपने से आप इस भौतिक शरीर से, भौतिक जगत से निकलोगे। लेकिन जब तक इस शरीर में हो, यस वी आर नॉट दिस बॉडी, बट राइट नाउ आई एम इन दिस बॉडी। यस वी आर नॉट द माइंड, बट आई एम इन दिस माइंड। अभी मैं इस मन में हूं, मानो या ना मानो, हमको वो चीजें होता है पेन, वो चीजें हमको, मन हमको प्रताड़ित करता है। हाँ हम नाम जप कर रहे हैं, धीरे धीरे जब पूरा शुद्ध हो जाए, प्रहलाद महाराज के जैसा अगर आप इतना शुद्ध हैं कि हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं, हर चीज में भगवान को समझ सकते हैं, नहीं, उसका भी सम्मान करना चाहिए। औषधि आयुर्वेद ये भगवान का ही है ना, वेद के उपवेद है, अंग है। तो आप जप सकते हो, किस लिए जप रहे हो उसको भी समझना है। आप चाहते हो कि आपका कार्य हो जिससे कि आप अच्छे से भगवान का भजन कर सको, क्योंकि ये आपको विचलित कर रहा है, आपके घर का प्रॉब्लम हो रहा है। ये लक्ष्य रख करके करो आईएएस प्रभु जी। और 30 दिन तक उस मंत्रों का जप किया जो भी उनको बोला था, काम होने लग गया 31 दिन पे। ये मैं कहानी नहीं बता रहा, है ना, होने लग गया। होता है, कुछ चीजें दैव से रुका होता है, और सब चीज का है। जैसे शीतला अष्टमी था ना 9-10 तारीख को, हमारे गांव में पहले लोगों को चिकन पॉक्स होता था, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं। इस पॉइंट पर लोग देवी की पूजा करते थे, कहते थे देवी आ गई। लोग कहते थे ये अंधविश्वास है, नहीं, उसका भी कारण है, साइंस है ना। वायुदेव सिर्फ वायु हवा नहीं होते हैं, वायुदेव आपके शरीर में भी हैं। जब आप वायुदेव के मंत्रों का उच्चारण करते हो ना, आपके शरीर के अंदर का जो वायु होता है वो शुद्ध हो, मतलब वो एक तरीके से पवित्र होने लगता है। बहुत पावर होता है इन मंत्रों में। श्रद्धा पहला चीज होता है। में श्रद्धा है क्या? यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर कार्य नहीं होगा। एवरीथिंग बिगिन विद द श्रद्धा। तो ये भगवान इसीलिए गीता में हर चैप्टर में देखिए बार बार अर्जुन को कहते हैं श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। तो मध्वाचार्य वर्णन करते हैं क्योंकि इतना सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, अग्निदेव प्रसन्न होकर के, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण, समय हो गया। मैं सोचा था समाप्त कर दूंगा, लेकिन यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? यस, अनंत तीर्थ प्रभु। अच्छा अनम्यूट नहीं किया, सॉरी। 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूँ। वो क्या है, बीच बीच में ना कुछ भक्त कमेंट्री दे रहे थे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, यस। हरे कृष्ण बुल्टन। हाँ धन्यवाद। तो मुझे दो प्रश्न है। एक तो ऐसा कि जो ज्योतिषी के बारे में जैसा आपने जो बताया था, शायद प्रभुपाद जी का जो लेटर है करके, तो प्रभुपाद जी ऐसे कहते कि कोई ऐसे रास्ते में जा रहा था और एक जो मूर्ख व्यक्ति था वो पेड़ पे चढ़ के डाली काट रहा था, और उसको हम्म बोला कि मत काट, गिर जाएगा। और थोड़ी देर बाद हम्म वो गिर गया। तो वो हम्म उठ के बोलता है, महान आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आपने पहले से भविष्यवाणी कर दी कि मैं गिर हम्म हम्म जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं कि जो होना है मतलब वो हम्म होके रहेगा। मतलब जो हम्म किसी के पास हम्म कौन जाता है, केवल मूर्ख लोग।
कोई बुद्धिमान व्यक्ति हम्म नहीं जाएगा। जो होना हम्म है वो तो होकर ही रहेगा। क्यों हम्म मैं किसी हम्म ज्योतिष के पास जाऊं? हम्म हम्म ठीक है, मैं आपको दसम स्कंद में दिखाऊं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्योतिष का भी शास्त्र का होना चाहिए। पहला चीज आपके माध्यम से मैं सबको सिखाना चाहूंगा, जीवन में कभी भी सास या किसी गुरु के वाणी को ऐसे नहीं लिया जाता है। दो स्टेटमेंट ले लिए, इधर से दो स्टेटमेंट ले लिए और ऐसे चिपका दिए। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज नॉट द वे प्रभु जी टू रीड द स्क्रिप्चर, दिस इज नॉट द वे टू रीड द शास्त्र। प्रभुपाद जी ने बहुत चीजें देश काल पात्र के अनुसार बोला है। हर चीज का मैं आपको प्रति उत्तर भी दिखा सकता हूँ ना। किसी को बोला संस्कृत पढ़ो, किसी को बोला संस्कृत मत पढ़ो। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, आगे पीछे सब देखना होता है। इसको कहते हैं एक वाक्यता। जिंदगी में कभी भी शास्त्रों को, क्यों हम इतना सिस्टमेटिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता भागवत या महाभारत, साथ ऐसे ही पढ़ा जाता है प्रभु जी। हर चीज को लाइन बाय लाइन कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। कहीं का भी कुछ भी लेटर निकाल करके चिपकाना नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस है। इसलिए हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है, यस। अभी रुक जाओ, बहुत से लोगों का है हाथ ना। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछ लेना। यस, पुण्यवती कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से आपने सरल भाषा में समझाया। प्रभु जी, थोड़ा सा मेरे को ये पूछना था, एक डाउट था कि वो जो नागों की माता थी, तो वो उड़ के बाहर निकल जाती है खांडा में, तो वो कैसे जाती है? वो तो अर्जुन और कृष्ण तो खड़े होते हैं वहां पे, कैसे बच पाती है? हाँ हाँ, इसका वर्णन आता है कि बहुत ऐसा नहीं है कि युद्ध कला में है ना। तो हो सकता है ऐसा, तो महाभारत में ज्यादा वर्णन नहीं है, पर कहते हैं कि वो बच जाती है या वहीं पे छिप जाती है कहीं पे। क्योंकि अभी ये आएगा, अभी जब इसके पिताजी आएंगे ना, इन चारों के मंदपाल जी है ना, इनसे मिलने के लिए, तब वो उसकी माता भी रहेगी। जी। और प्रभु जी, एक दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हमने गीता में पढ़ा है कि कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरणागत होता है या जो मेरा भक्त होता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ। तो अभी आपने बताया कि हमें मंदिरों के देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए, तो हम इसको किस प्रकार से समझे? जैसे हमने कुछ वही आचार्यों तो। से सुना है कि हमने इष्ट को, जो हमारे परमेश्वर हैं, कृष्ण को अगर आपने भज लिया है तो आपको किसी और को किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, या इन सब भौतिक चीजों के लिए आप कृष्ण जो होते हैं वो सभी प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं और आपका ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा सा प्रभु जी इसको समझाएंगे? हम्म मेरा प्रश्न है आपसे वही माता जी, है ना, कि ये देव हाँ, हरे प्रभु जी कृष्ण आवाज नहीं प्रभु आ रही। जी। आवाज नहीं आ रही है। शायद प्रभु जी का फोन डेड हो गया, वो कह रहे थे ना कि हॉट हीट की वजह से। कैन यू हियर मी? यस जी प्रभु जी। प्रभु जी। आवाज आ रही है? हरे राम हरे राम जी राम जी। राम हरे हरे। हाँ, देखिए कैसे प्रभु जी अभी आ होता रही है ना माता जी, फिर वही चीज है। हाँ, हम देवी देवताओं का सम्मान किस रूप में करते हैं? भगवान को करते है। हैं, हरे कृष्ण। प्रभु इसलिए जी ब्रेक हो रही है, हरे शायद पता नहीं और भक्तों को आ रही है, लेकिन मेरे प्रभु को जी ब्रेक हो आवाज रही है। नहीं आ रही थी प्रभु जी। हाँ जी। आवाज क्या, आवाज नहीं आ रही है? हाँ प्रभु जी, ब्रेक हो हरे रही कृष्णा, आवाज आ रही है? कट के आ रही है, ब्रेक एक हो रही है। हो रही ओके, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे चली गई है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ओके, आ गई है। एक मिनट मुझे पीछे पॉज कर लेते हैं। जैसे क्या समझा रहा था कि
हम जब देवी देवताओं का सम्मान करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं इत्यादि, तो देवी देवताओं को सुप्रीम ना रख करके उनको भगवान के भक्त समझते हैं, है ना। जैसे भगवान शिव, वैष्णव नाम यथासंग। जैसे हम देवी देवता, जैसे हम भक्तों से कहते हैं ना, क्यों भक्तों से प्रार्थना करते हैं? भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं ना कि आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों को इत्यादि, हमको दीजिए। ऐसे देवी देवताओं को से भी हम आशीर्वाद लेते हैं, है ना। तो उस तरीके से हमें देवी देवताओं से अप्रोच करना चाहिए, कोई गलत नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, यस। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। नरेश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण ब्रो। हाँ बोलिए प्रभु। तो जैसे मैंने प्रे किया था गणपति को कि कुछ कार्य हो गया तो हम मैं आके दर्शन लूंगा और नो चढ़ावा दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सपोज फिर वो कार्य हो गया समझो, फिर मैंने सोचा रहा उधर जाने से इतना खर्चा होगा, वही खर्चा मैं मंदिर के लिए या किधर डोनेशन दे दूँ, गौ सेवा कर दूँ या कुछ कर दूँ, तो ये क्या उनका अपराध होता है या रॉन्ग थिंग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, नहीं होता है। लेकिन देखिए, हम दे मंदिर में दे सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है। अब आप ये सब चीजें कैसा है ना प्रभु जी, ये सब कॉन्टेक्चुअल चीजें, हम कैसे हाँ बोल रहे हैं, क्या हाँ। बोल रहे हैं, ये सब चीज है ना। समझ रहे हैं ना। अब जैसे मैंने, मान लीजिए आपने मेरे को कहा प्रभु जी हम आपको दान देंगे, आप मेरा काम कर दीजिए, और काम हो गया, तो फिर हम जा करके अच्छा प्रभु जी आपको दान दे या कहीं और दे दे, है ना, क्या दिक्कत है। तो भक्त तो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ये कैसा होता है ना, सटल वे में ये चीटिंग प्रोपेंसिटी बन जाता है हमारा, है ना, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बन जाती है ना। ये बहुत सटल वे में झूठ बोलने की प्रवृत्ति बन जाती है। तो बड़ा वो बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, है ना। ये हम्म, मतलब कैसा हो गया ना, काम वो चालबाजी, मतलब अब वो हो सकता है आपका ना हो, सोच ना कोई गलत भी नहीं है। अब वो बहुत वो देखना हम्म, पड़ेगा हमारा चेतना क्या है। हो सकता है हम चालबाजी करते हैं, है ना। तो देवी देवता तो बहुत सटल लेवल पे, हम लोग तो नहीं समझ पाते, देवी देवता तो पूरा सटल लेवल पर चीजें समझ लेते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। वो तो हमारे पूरे, है ना, आप भागवत में पढ़ोगे दूसरे तीसरे स्कंद में, है ना, अग्नि देव वरुण देव सब है यहाँ पे बैठे हुए, दे कैन अंडरस्टैंड। ओके। ओके। यस। यस। हरि बोल। नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, हाँ बस ये मुझे ये प्रश्न था कि प्रभुपाद जी ने जैसे राजविद्या उनकी जो किताब है उसमें ये कहा है कि if Krishna is eternal, then his words are eternal, and हम्म, that's why our like dharma is eternal. So अगर हम हम्म, एक भगवान के वर्ड्स को देखे जाएं तो वो एटर्नल है, यानी कि उन्हें हम्म, चेंज नहीं कर सकते हम्म, हम। तो हम प्रभु इस हम्म, स्टेटमेंट को कैसे समझें कि जब आपने कहा अभी कि टाइम प्लेस सरकमस्टांस के हिसाब से चेंज होना पड़ता है या सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, तो एक साइड में प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम्म, कि जो भगवान के शब्द जो वर्ड्स है वो एटर्नल है। हम्म, तो हम फिर हम्म, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से उसको चेंज कैसे करते रहें, मतलब हम्म, जैसे अभी हम अगर बहुत। हम्म, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो काफी कुछ चेंजेस ऐसे आते हम्म, हैं, और उसको फिर ये कहा जाता है हम्म, कि टाइम प्लेस सर्कमस्टांस। तो हम्म, मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करें प्रभु कि कहाँ हम्म, हमने टाइम प्लेस सर्कमस्टांस वाला स्टेटमेंट यूज हम्म, करना है, कहाँ नहीं हम्म, करना है। हम्म, हम्म। तो भगवान ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट बोला है कि जो भक्तों ने चेंज किया है? क्या हमने कहा कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये इटर्नल है? भी बोले। डिटेल वेरी करता है। जैसे आप कनाडा में रहते हो, आपको पता है कि फ्लावर वहां पे बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तुलसी भी ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, करेक्ट। अब मान लीजिए आपके पास तुलसी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा तुलसी और फ्लावर ग्रो करना ना, जी। खास करके कनाडा के कुछ एरिया में तो। आपके उधर तो ऊपर वाले एरिया में बाप रे बाप, नॉर्थ कनाडा चले जाओ तो उधर तो होता ही नहीं है ना। अब वहां पे कैसे आप करोगे, कैसे कार्य करोगे? नाउ इट इज अप टू द डिटेल, है ना। मैं तो देखा हूँ मस्कोका में ही टेम्पल में, बेचारे वो प्रभु जी, हम लोग तो देखो यहाँ पे एक एक फ्लावर सबको चढ़ा दिए। वो बेचारे, जब मैं आया था 2024 में, वो एक एक फ्लावर को
वो पंखुड़ी निकाल निकाल करके सबको दे रहे थे। दैट इज द डिटेल, है ना। नाउ यू गॉट द पॉइंट। सर्विंग करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को सेवा करना है। पर वो वैरी करेगा शायद, कितना करना है, कैसे करना है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो डिटेल होता है, प्रिंसिपल कभी हम चेंज नहीं करते हैं, डिटेल चेंज होता है, डिटेल वेरी करता है ना। अब किसी भक्त को गुरु जो होते हैं, है ना, जैसे आप चलो, मैं आपको शास्त्रों से ही बोलता हूँ, छोड़ो। उद्धव का नाम सुना है आपने? जी उद्धव प्रभु। गीत 11वें स्कंद में आएगा। भगवान कृष्ण उद्धव को क्या कहते हैं? उद्धव कहता है भगवान मैं आपके साथ चलूंगा प्रभास क्षेत्र, जब यदुओं का संहार होता है। उद्धव को भगवान कहते हैं तुम नहीं, तुम जाओ पहले जंगल। जंगल का नर नारायण के बद्री के आश्रम में जाओ, वहां पे नर नारायण के साथ संग करो और उनको मेरे भगवत्ता की महिमा का वर्णन करो। नर नारायण ऋषि और जो भी है वहां पे, नारायण ऋषि तो स्वयं भगवान है, बाकी जो है। देखो यहाँ पे उद्धव चलना चाहता है भगवान के साथ, भगवान करे नहीं तुम जाओ। कहाँ जाओ? ऊपर जाओ, बद्री के आश्रम, जंगल जाओ। अर्जुन जंगल जाना चाहता था, भगवान के जंगल छोड़ो, तुम पर युद्ध करो। यू आर सीइंग द हम्म, डिफरेंस, है ना। ये होता है दे अकॉर्डिंग टू द पर्सन इंस्ट्रक्शन देते हैं गुरु भगवान। क्योंकि अर्जुन जी। के लिए युद्ध करना इंपॉर्टेंट था, जंगल जाना नहीं, है हम्म, ना। अब कोई कहे कि नहीं हमको भी युद्ध करना है, हमको नहीं, हर का अपना अपना धर्म। दैट इज द थिंग आई एम सेइंग। जी। इसलिए और प्रभु, प्रभुपाद जी के वर्ण। हाँ हाँ बोलो। जी जी, आप सॉरी सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु। हाँ नहीं, बस वही मैं बोल रहा था, इसीलिए प्रभुपाद जी शास्त्रों को देखना पड़ता है, कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में किसको बोला गया है ना। मेरा बस ये प्रभु कि नॉर्थ अमेरिका में ये स्टेटमेंट का काफी यूज हो रहा है, मतलब ऐसे करके कि टाइम प्लस सरकमस्टेंस, टाइम प्लस सरकमस्टेंस, और हम देखते भी है, लेकिन फिर थोड़ा ऐसा रहता है। ठीक है प्रभु, वो तो साइड में ही बात है प्रभु। एक क्वेश्चन ये था कि हम हमेशा जब भी हम प्रीचिंग करते हैं ऐसे, तो तब हम हम्म, ये कहते हैं कि आप मतलब अगर लाइक वाटर टू द रूट्स नॉट टू द लीव्स, इस तरीके से हम हम्म, डेमिगॉड्स और भगवान कृष्ण के उसमें हम बताते हैं उन्हें। तो अभी हम्म, इसमें तो अगर हम कहें कि हम अपनी मटेरियल नीड्स के लिए देवी देवता को पूजें, जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि अर्जुन ने भी महादेव और माँ हम्म, दुर्गा का भी उन्होंने तपस्या करके उन्होंने प्रसन्न किया था भगवान कृष्ण के कहने पर। तो बस हम्म, हम अपने लाइफ में कैसे समझें कि हमें कब देवी देवताओं की पूजा करनी है। उन्हें ठीक है, 16 माला जो बाकी 4 नियम है वो तो भगवान कृष्ण के हमें हम्म, पालन करनी है, वो भक्ति करनी ही है। हम्म, लेकिन हम्म। उसमें कब हम फिर देवी देवता को रोल करें, वो तो वैसे ही आप कुछ बताएंगे। हाँ, देखो देवी देवताओं का उपासना तब करो। उपासना मतलब इन द सेंस उनका जब भी मंदिर देखे तो पूजा, हाथ पैर जोड़ने में क्या है, जैसे हम भक्तों का जोड़ते हैं वैसे उनका भी जोड़ हम्म, दीजिए। और जी। प्लस जैसे मैंने ये उदाहरण दिया था मंत्रों का, जैसे वो प्रभु जी का, है ना, वो बहुत विचलित थे। अब जब आप कब मेडिसिन लेते हो? जब आप बीमार होते हो बहुत ज्यादा, तब मेडिसिन लेते हो, लेते हो सिंपल। वैसे ही आप समझो, जैसे शरीर को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो, वैसे मन के और जो सटल एनर्जी को सॉल्व करने के लिए देवी देवताओं का आश्रय ले रहे हो। हरे कृष्णा का क्यों नहीं ले रहे हैं? हरे कृष्णा से भी हो सकता है ना। पर हरे कृष्णा आपका पूरा वो, देखो कैसा है ना, अब हरे कृष्णा महामंत्र से भी मेडिसिन ना लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन क्या वही चीज है ना, सुदर्शन चक्र को यूज करोगे आलू काटने के लिए, वो आलू काट देगा, पर सुदर्शन चक्र आलू काटने के लिए नहीं बना ओके। है ना। हम्म। करेक्ट, वो चीज है। ठीक है। जी प्रभु, अरे, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अरे, यस। मीना माता जी, मीना माता जी या प्रभु जी कोई जो, समटाइम हरे मीना। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ माता जी, धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी बिल्कुल भी समय नहीं लूंगी, क्वेश्चन नहीं था। मैंने इतने क्लासेस करे हैं प्रभु जी, लेकिन आज हम्म, ज्वाइन किया आपका, उसके पहले नहीं कर पाती हूँ, दूसरे क्लास होते हैं। प्रभु जी इतना सुंदर, इतना बहुत ही। ज्ञान आपका, जो रियल मायनों का ज्ञान होता है प्रभु जी, आत्मा को छू गया। और सही बात है आपकी, जब हम सिखाया जाता है कि वैष्णव को हम अनादर नहीं करना है, तो देवी देवता तो उनके मिनिस्टर हैं, उनको हम अनादर करके भगवान को नहीं पा पाएंगे। बस प्रभु जी समय नहीं लूंगी। आज बहुत सुंदर आपकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर, आत्मा छू गई एकदम, मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। ऐसा ज्ञान सबको चाहिए प्रभु जी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर।
हरे कृष्णा, नहीं, ये मेरा दंडवत ज्ञान प्रणाम नहीं है। प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। ये मेरे गुरुजनों और प्रभुपाद जी की कृपा जी है। ओके, यस। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरि जी। बोल। धन्यवाद। पद्मजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे बच्चों ने प्रश्न पूछा है। जब हम धाम यात्रा के लिए गए थे गोवर्धन में परिक्रमा के लिए, तब हमें छह हम्म, सात घंटे तो लगे थे। तो बच्चे ऐसे पूछ रहे थे, जो हम्म, कृष्ण और गोपगण वहां खेलते थे तब तो गोवर्धन बहुत बड़ा था, अभी तो बहुत नीचे नीचे आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल तो क्या उनकी हाइट, बिल्कुल। मतलब जैसे एज उनकी ज्यादा थी तो वैसे उनकी हाइट भी ज्यादा थी प्रभु जी? बहुत, हाँ, बहुत बड़ा था। वो आएगा महाभारत में, वर्णन आएगा जब भीमसेन का मुलाकात होगा हनुमान जी से। तब वो हनुमान जी भी ये चीज का वर्णन करेंगे कि समय का भी दसम स्कंद में भी वर्णन आता है। वो चुकुंदा जो भी सोए हुए होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि अरे कई युग बीत गए, और उनका हाइट का वर्णन आता है कि वो त्रेता युग के अनुसार था। तो वो होता है, वेरी करता है, हर चीज वेरी करता है। भागवत में भी वर्णन आता है समय के अनुसार। आप देखो, आप लोगों का हाइट, वेट, स्मृति सब कम होते जा रहा है, ये चीज। प्रभु जी कितनी थी हाइट, मतलब एक आइडिया दे दीजिए, बताइए। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है कभी, या मुझे स्मरण नहीं है अभी। लेकिन था बहुत। एवरेज हाइट आप समझ सकते हैं 10 फीट मिनिमम। ओके, यस। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। यस, श्याम शशि प्रभु, श्याम शशि वदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि क्या जिसको, जैसे कि आज के वीक में या कभी भी मान लीजिए काफी लोगों को पुत्र नहीं होते, तो क्या वो पितृ ऋण हाँ, से पार नहीं हो पाते हैं? अ, पित्त, अच्छा, ओके ओके ओके। वो संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है तो। हाँ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये उठना चाहिए कि क्यों संतान नहीं हो रहा है। संतान उत्पत्ति होने के लिए भी बहुत पुण्य कर्म चाहिए प्रभु जी। दशरथ जी। महाराज को भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, दशरथ महाराज भागे नहीं। अच्छा, हम तो ऐसे भी कर सकते, फिर अब कोई सोचेगा पितृ ऋण से पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आज का क्लास सुनने के लिए, चलो वो क्या आजकल वो होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, स्पर्म डोनर, ये सब चीजें। आपको लगता जी है प्रभु। दशरथ महाराज को नहीं पता था? अरे उस समय भी बहुत बड़ा बड़ा साइंस था। लेकिन दशरथ हम्म। महाराज तपस्या करने जाते हैं, यज्ञ करने जाते हैं। क्योंकि आप स्पर्म इत्यादियों से पुत्र तो पालोगे, लेकिन राजा राम के जैसा अगर पुत्र चाहिए तो तपस्या करना पड़ता है। जीवन में कभी शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए लाइफ में। ना शॉर्टकट पैसा कमाना चाहिए, ना शॉर्टकट तरीके से विद्या ग्रहण करना चाहिए, ना शॉर्टकट तरीके से कोई भी जीवन में। पर सम हाउ अदर, क्योंकि पैशन में है ना, मोड ऑफ पैशन में व्यक्ति क्या होता है ना, वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। तपस्या करना ही नहीं चाहता, धैर्य है ही नहीं यूथ के अंदर आज। धीरज की कमी है ना। सीखना चाहिए तो राजा प्रभु जी, दशरथ से, हम देखेंगे। हाँ, तो तो प्रभु जी पुण्य की जिनको नहीं कमी होते होने के बच्चे। तो हमें पुण्य कमाना चाहिए पहले। पुण्य, पुण्य कैसे कमाएगा? फिर दान, दया, धर्म, यज्ञ, और जो भी है, और सबसे बड़ा तो भगवान का भजन, भक्ति, है ना। भक्ति करना जी चाहिए। प्रभु जी, तो यही उपाय है, मतलब कि जिनके पास मान लीजिए पुत्र या नहीं है या संतान नहीं है, तो हाँ, पितृ करने के लिए यही एक उपाय है। तो फिर हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण को पुत्र मान लो, है ना। हम्म। और कृष्ण की जैसे सेवा करते हैं ना माँ यशोदा और नंद बाबा, वैसे सेवा करना चाहिए। फिर जब उस प्रकार से आप सेवा करोगे ना, तो आप पुत्र ऋण से क्या छोड़ो, आप इस भौतिक जगत के ऋण से निकल जाओगे, है ना। इस भौतिक जगत से आप निकल जाओगे, तो है अल्टीमेट प्रभु जी। सॉल्यूशन, है ना। लेकिन वही प्रभु चीज है जी। ना, इतना बोलना तो मेरे लिए भी आसान है, भगवान का नाम हाँ मन ही प्रभु जी, नहीं लेकिन लगता है। उसमें उनको जो कपल है मान लीजिए जिनको नहीं हो रहे हैं, उनके लिए समझ, उनको समझाना है, लेकिन उनका एक भाव होगा कि भाई इस दुनिया को हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं। हम एक जैसे टेक्सचुअल तो बोल सकते हैं, लेकिन उनके भाव से अगर समझा जाए तो कैसे उनको समझाया जाए? हाँ, उनको ऐसे समझा सकते हैं कि थोड़ा सा आप दान धर्म इत्यादि अपना बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, है ना। पुण्य की कमी है। जैसे कि मैं पुण्य जानता हूँ की प्रभु कमी। जी, मेरे रिश्तेदार हैं, वो काफी पंडित हैं, हम्म, मतलब कि पूजा हम्म, पाठ पूरा उनके परिवार में चला आ रहा है, और वो भी बहुत बड़े मतलब कि कर्मकांडी हैं और पूजा पाठ में लगे रहते हैं हर हम्म, चीज में। फिर भी उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कराए। तो हम्म। इसका मतलब कि हाँ, क्या ठीक है। ये प्रभु अब जी? इतना, अब आप अगर पूछ रहे हैं कि क्या वो पितृ ऋण से उत्तीर्ण हुए कि नहीं,
ये मुझे देखना पड़ेगा प्रभु जी, इसमें शास्त्र क्या बोलता है। मैं कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा देखना चाहूंगा हमारे आचार्य और कुछ कहते हैं, क्योंकि जी सही। तो वो क्या तो किसी पंथ जैसे पूजा पाठ पूर्व, करे व्यक्ति। हाँ जैसे पूर्व जन्म पूर्व या क्या पूर्व काल में भी जब लोगों को पुत्र हाँ नहीं होता था नियोग पद्धति से, तो जो पुत्र की कामना होती थी, ठीक है, वो तो है ना, फिर क्या होता था ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्योंकि उन्होंने काफी हवन यज्ञ, वो खुद भी कर्मकांडी पंडित है, तो वो खुद ही पूजा वगैरह हर चीज बहुत कुछ किए। लेकिन हो हाँ सकता है नहीं, पूर्व। वो देखिए कभी कभी दैव का भी कुछ कारण होता है। अब देखिए दशरथ महाराज तो कोई कम पुण्य आत्मा तो थे नहीं, है ना। हम्म। तो वो तो खैर भगवान की इच्छा थी, भगवान की भी इच्छा थी। जी प्रभु जी, प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, बहुत समय हो गया। अब कल आगे देखते हैं। तो बहुत सुंदर चीज, जिस चीज का आज मैंने वर्णन किया ना, उसी चीज का आप देखेंगे अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से। यहीं पे रुकते हैं फिलहाल। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद